नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। अखिल भारतीय अमन कमेटी कराती है लोगों के समझौते, अब तक हजारों लोगों के घर टूटने से बचाए। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस की एक विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अखिल भारतीय अमन कमेटी के ऑफिस में जरूरी फैसले बच्चों के स्कूल के अलग करते हुए आज इसमें जो बेटियां हैं उन्हें उनके घर भेजने के लिए हमारे बीच में अखिल भारतीय अमन कमेटी के ग्राउंड इस्ताक भाई बैठे हुए हैं और साथ में अनिल भाई जमीन खान और जो लोग इस दौरान आते हैं उनसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि उन्हें बच्चों को उनके घर भेजा जाए। उनकी सुनवाई के दौरान बेहतर ये है कि इसे हम लोग इस तरीके से उन्हें समझौते के तहत इसमें करते हैं और ये बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क के बराबर में ही हमारा ऑफिस है अखिल भारतीय अमन कमेटी का। तो आप लोग कोशिश करते हैं अगर आपकी भी कोई जन समस्या है तो हमें लोगों को ज़रूर संपर्क करें। ऑफिस के अंदर की तस्वीर है आपने जो देखी, तो आप लोगों के पास भी अगर जन समस्या है तो ज़रूर संपर्क करें। क्या नाम है जी? मेरा नाम नजराना है। कहाँ से है? क्या बात है? सेलमपुर से। क्या हुआ आपका? क्या मैटर है? जी मेरा ये मैटर है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी बहन के चक्कर में। जब से मैंने शादी करी है मेरी बहन खुश नहीं है और मारता है पीटता है, बहुत परेशान कर रखा उसने। खाने को भी रोटी नहीं है उसे, मांगती है और खाती है जगह जगह। अमन कमेटी से क्या चाहते हैं आप? हम आपसे मदद चाहते हैं। आप ये फैसले किस तरीके से करती हैं जरीन खान जी? जी मैं सामाजिक तौर से करती हूँ। सामाजिक के लोग मेरे पास आते हैं अखिल भारतीय अमन कमेटी में। मेरे यहाँ पे ऑफिस है और हमारे तक जहाँ तक होता है हम वहाँ तक समझाते हैं और समझा के ही फैसला करवाते हैं। हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद के अखिल भारतीय अमन कमेटी के ऑफिस में। यहाँ पर जो फैसले हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं वो सुनी जा रही हैं और उसके बारे में उनके संबंध में दोनों से बात करके समझौता करके और बात कराते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष जनाब इश्तियाक हुसैन साहब। ये किस तरीके से आप जो फैसले लिए जाते हैं और जो लोग आपके पास आते हैं, ये क्या समझौता कैसे कराते हैं आप? हमारे पास ऊपर वाला भेजता है, परवरदिगार उसको हमारे पास भेजता है और जब हमारे पास आता है तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट बात होती है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। हम अखिल भारतीय अमन कमेटी के लोग स्पष्ट बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, जो हक पे होगा उसकी तरफ से बात करते हैं, चाहे उसमें कोई हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, चाहे भले हमारा उसमें दुश्मनी क्यों ना हो। तो हम लोग जो है तो हक की बात करते हैं। ये बात पूरी दिल्ली जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अभी हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, सभी जानते हैं। कोई ऐसे दिल्ली में अफसर नहीं है जो हम लोगों को नहीं जानता हो कि हम लोग क्या काम करते हैं। शुरुआती दौर में जैसे कि आपके पास कोई शिकायत कोई आता फरियाद लेके, तो उसे कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? लड़की को बुला के और लड़के को बुला के दोनों से बात करते हैं। पहले लड़की से बात, फिर लड़के की बात। उसमें फिर जिसकी बात सही होती है उसको सही बताते हैं, जिसकी गलत होती है उसको डांट डपट के, उसको डरा के, मान लो चाहे लड़की क्यों ना हो या लड़के की गलती है तो लड़के को डांट डपट के, डरा के उसको उसका घर बसवाने का काम हम लोग करते हैं। छुड़वाने का काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि छुड़वाने का काम में गुनाह है और गुनाह के काम हम लोग नहीं करते। जब हम लोग काम हक का कर रहे हैं और ऊपर वाले की मर्ज़ी के लिए काम कर रहे हैं तो काम हक का ही काम करते हैं। हम लोग का काम यही है। हम लोगों ने तो हमने तो न जाने 5-7 हज़ार लड़कियों के घर बसवा दिए और जिसके भी घर बसवाए ये खुदा को हाजिर नाजिर करके ही बसवाए हैं। और आज वो लड़कियां परवरदिगार
कि रहम करम से वो लड़कियां बहुत आराम से रह रही हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी आईं कि जिनका बिल्कुल डाइवोर्स पे एकदम था कि बस वो कहने लगे कि हमको इससे डाइवोर्स चाहिए। मैंने लड़की को बुलाया, लड़के का नंबर लिया, उसको बुलाया अपने ऑफिस में। 1 घंटे में दोनों को अलग कमरे में बिठा दिया। हमने कहा बात कर लो, बाद में जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा करा देंगे। 1 घंटे बाद उन लोग का मतलब सही हो गया, बातचीत सही हो गई। उनकी माँ को हमने भेज दिया घर पे, उनसे कहा तुम यहीं से ले जाओ इसको। वो यहीं से ले गए। आज उसको 8 साल हो गए, उसके 3 बच्चे और हैं। वो बहुत दुआएं देती है मुझे कि आप अगर ना होते तो हमारा आज घर टूट गया होता। तो वो आराम से रह रही है। ऐसी सोइयों लड़कियां हैं, यहाँ नहीं यूपी तक की लड़कियां हैं कि जो यूपी में जो केसेस हम लोगों ने किए हैं वहाँ तक की लड़कियों के घर बसवाएँ। आज तक परवरदिगार के रहम करम से और उसके तुफैल से बहुत अच्छी तरह लड़कियाँ रह रही हैं। हम लोगों को कोई लालच नहीं है। जो लोग लालच में काम करते हैं उनके फैसले गलत होते हैं, और जो लालच में काम नहीं करते, जो हुक्म रब्बी में काम करते हैं, उनमें कभी भी कोई बाधा नहीं आती। उनके काम होते चले जाते हैं, क्योंकि वो काम उसके लिए जो करता है, इस परवरदिगार ईश्वर के लिए, उसमें कभी बाधा नहीं आती। आप नेक दिली से कोई काम करेंगे तो आपका काम सीरियल से होता चला जाएगा, बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके दिल में किसी टाइप की अगर लालच है कि मुझे इसमें से ये फैसला करा के इतना पैसा मिल जाए, या मुझे और कोई लालच हो, तो वो फैसले 100% बिगड़ जाते हैं। तो हम लोगों के फैसले आज तक जितने भी आए हैं परवरदिगार के रहम करम से 100% वो कामयाब हुए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपके साथ कोई भी समस्या आती है तो अखिल भारतीय अमन कमेटी के साथ जुड़ने के लिए सीलमपुर में जो मार्केट है वहाँ किसी से भी पता कर ले, इश्तियाक भाई के नाम से, इश्तियाक हुसैन के नाम से। और देश के अंदर कई ब्रांचें और कई जगह ऑफिस हैं, तो ज़रूर बुलंद मजीद शास्त्री पार्क पर भी ऑफिस है। तो कोई भी समस्या आए आप संपर्क में आएँ। दिल्ली पुलिस की भागीदारी के साथ साथ देश की और जो घर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस पर भी काम करती है अखिल भारतीय अमन कमेटी। इसमें जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल सीधे कुछ भी नहीं करना, बस ऑफिस में जाकर अपना एक आधार कार्ड फ़ोटो ले जाना है और इससे जुड़ जाना है।